हेलो फ्रेंड्स, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और अच्छी इंग्लिश की जानकारी हासिल करने के लिए प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी लैंग्वेज का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स। देखिए, जो जितने कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जितने वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड। तो ये क्या होता है? अच्छा, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि कॉन्सोनेंट वॉइस्ड है कि अनवॉइस्ड है। तो हमको ये रूल हमारे लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, समझते हैं कि ये वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड्स या कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। कुछ बेसिक जानकारी पहले हमको समझ लेनी चाहिए। यहाँ लिखा है स्पीच साउंड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आइदर वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। जितने भी स्पीच साउंड्स हैं यानी कॉन्सोनेंट के साउंड्स हैं, ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं, या तो वॉइस्ड या अनवॉइस्ड। उसके बाद तो फिर अब हमको ये समझना चाहिए कि वॉइस्ड साउंड्स क्या होते हैं, अनवॉइस्ड साउंड्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है, और वॉइस्ड साउंड्स कैसे हम आर्टिकुलेट करते हैं, कैसे बनते हैं। यहाँ लिखा है वॉइस्ड साउंड्स अकर व्हेन द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए, वॉइस्ड साउंड कब निकलता है? जब उस साउंड को हम बोलते हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड है हमारा, यहाँ इसमें वाइब्रेशन होती है बड़ी हल्की से, उसको महसूस करना होता है यहाँ हाथ रख के, तो वाइब्रेशन होती है। तो जो साउंड यहाँ से निकले वोकल कॉर्ड से और उसको बोलते वक्त वाइब्रेशन हो, वही वॉइस्ड साउंड होता है। और जानकारी है कि देयर इज़ नो वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन व्हेन प्रोड्यूसिंग अनवॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स। लेकिन जब अनवॉइस्ड साउंड को बोलेंगे, कॉन्सोनेंट को बोलेंगे, तब यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती। थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वही बात दूसरे तरीके से लिखी है कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, रिक्वायर द यूज़ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस देयर सिग्नेचर साउंड्स। कि वो जो वॉइस साउंड्स को बोलेंगे तो उनका जो असली साउंड है वो बोलने के लिए हमको वोकल कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट, लेकिन अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब कैसे हम पहचानेंगे कि वॉइस साउंड हमारा सही निकल रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन यू से अ साउंड, जब आप एक साउंड को बोलते हैं, जेंटली पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। आपको एकदम जेंटली, अपना आराम से ये हाथ अपना यहाँ गले पे आपको रखना चाहिए। एंड इफ़ यू कैन फील अ वाइब्रेशन इट इज़ अ वॉइस्ड साउंड। तो उस साउंड को बोलते वक्त अगर आपको वाइब्रेशन थोड़ी सी महसूस हो तो आप समझ जाइए कि ये एक वॉइस्ड साउंड है। और नहीं, अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो सारे साउंड्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि द फॉलोइंग साउंड्स आर यूजुअली वॉइस्ड। ये जो साउंड्स हैं, जो नीचे लिस्ट है, ये वॉइस्ड साउंड्स होते हैं। जैसे पहला है बी, ये जो लेटर्स हैं बी। अब अगर आप बी को बोलेंगे और यहाँ हाथ को आप रखें जेंटली, तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस होगी, बी बी। अच्छा, बी अकेले जब बोल रहे हैं तब भी, और अगर ये किसी वर्ड में यूज़ हुआ है जैसे बैक या अबव, तो भी आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, पहली बार जब हम देखते हैं ऐसे तो आपको कोई बात लगेगा कहाँ हो रही है वाइब्रेशन, लेकिन जब बार बार बहुत धीमी गति से ठहराव के साथ आप इसको करेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ, सचमुच में वाइब्रेशन हो रही है। उसके बाद है दोस्तों डी। तो डी भी अगर बोले डी और यहाँ हाथ रखें तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। या कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें डी है स्पेलिंग में, जैसे डे या सीड, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। उसके बाद है जी। जी को भी बोलेंगे, या किसी वर्ड की स्पेलिंग में अगर जी है जैसे गोल्ड या फिग, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, यानी कि वो एक वॉइस्ड साउंड है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। जय, ये उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है कि ज कैसे बनता है। तो जैसे तो बोलेंगे अगर जय तो वाइब्रेशन होगा। या किसी वर्ड की स्पेलिंग अगर जय है जैसे जीन्स या इंजॉय, तो बोलेंगे जीन्स इंजॉय, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। उसके बाद दोस्तों एल, या किसी वर्ड की स्पेलिंग अगर एल है जैसे लव या फुल, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। यानी जैसे ही वाइब्रेशन महसूस हुआ वो एक वॉइस्ड साउंड है। एम, या कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग में एम है, मेक या सेम, तो आपको वाइब्रेशन लगेगा। उसके बाद दोस्तों एन, या किसी वर्ड जिस वर्ड की स्पेलिंग में एन है, नव या सन, तो आपको वाइब्रेशन लगेगा। आपको ये चेक करना चाहिए बार बार बोल के। उसके बाद दोस्तों ये है साउंड अंग का साउंड, अंग, और ये उसका सिंबल है। ये जो वर्ड्स हैं इनमें अंग का साउंड आता है, जैसे सिंग या फिंक, तो इसमें भी वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। सिंग, फिंक, साफ साफ वाइब्रेशन का पता चलता है। उसका दोस्तों
आर, जैसे या जिन वर्ड्स में आर है, रेड, रियल, तो आपको वाइब्रेशन का पता चलेगा। और भी लेटर्स है थोड़े से। TH से जब द बनता है, थ नहीं, जब द बनता है तब भी हमको यहाँ वाइब्रेशन का पता चलेगा। ये भी एक वॉइस साउंड है, तो हम बोलेंगे द, या जिन वर्ड्स में द है जैसे द, दिस, या और भी वर्ड्स देन, दैट बोलेंगे और यहाँ जेंटली रखेंगे हाथ, तो आपको वाइब्रेशन का पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों वी, वेरी, गिव, तो साफ साफ वाइब्रेशन होती है। उसके बाद है W, जिसे व का भी साउंड बनता है, जैसे वर्क, वुमन, तो आपको एकदम वाइब्रेशन का पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों वाई, खाली वाई बोलेंगे तो भी, और जिस वर्ड की स्पेलिंग में वो वर्ड बोलेंगे तो भी, येल या यू, तो साफ साफ वाइब्रेशन का पता चलता है। उसके बाद है जेड में तो एकदम क्लियरली पता चलता है, जेड, तो जैसे ये इन वर्ड्स में ज का साउंड, जैसे जू या प्लीज, तो वाइब्रेशन का पता चलता है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये साउंड होता है ज का साउंड, ज। ये हिंदी में ये साउंड नहीं है, तो हम लोगों को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कैसे इसको बोलेंगे, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। जैसे श बोलते हैं ना, श, शंकर में जो श होता है, तो श बोलते वक्त जैसे जीभ रहती है मुंह में, जहाँ जहाँ पर, वहीं जीभ को रख के आपको बोलना है ज, तो बड़ी आसानी से साउंड निकल जाएगा। जैसे बोलते हैं श, वैसे बोलना है ज, तो ज बोलेंगे तो भी वाइब्रेशन होगा। या जिस भी वर्ड की स्पेलिंग में ये साउंड है, जैसे प्रोनाउंसिएशन में साउंड है विजन या जॉनरा, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। बाय द वे आपको ये बता दूं, ये जो वर्ड है इसको लोग जॉनर बोलते हैं, जॉनर नहीं है, इसका उच्चारण है जॉनरा। अगर आपको तरह तरह के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखना हो तो मेरे चैनल पर, जैसा कि मैं बताता ही रहता हूँ, एक प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें 150 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं खाली प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर। तो वहाँ जाके, और तरह तरह के वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा ही उच्चारण सीख सकते हैं। यूट्यूब पर इंडिया में सबसे पहले मैंने ही प्रोनाउंसिएशन को पढ़ाना शुरू किया था, ये तो बात आप जानते ही हैं। उसके बाद अच्छा दोस्तों, तो ये थे सारे के सारे वॉइस साउंड्स। अब हम आते हैं अनवॉइस्ड साउंड्स पर। अब अनवॉइस्ड साउंड्स को कैसे पहचानेंगे, देखो उसका भी रूल यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनवॉइस्ड या वॉइसलेस साउंड्स आर ones that just use air to make the sound and not the voice। अनवॉइस्ड साउंड जो होते हैं उनको निकालने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बोलते हैं ना एस, तो हवा का यूज़ हो रहा है, वोकल कॉर्ड का कोई यूज़ ही नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका आइडेंटिफाई करने का, वॉइस साउंड को अनवॉइस्ड। वॉइस साउंड्स यहाँ से निकलते हैं, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन होता है। अनवॉइस्ड साउंड्स सब हवा से निकलते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल से खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ लिखा है द फॉलोइंग साउंड्स आर यूजुअली अनवॉइस्ड। कौन कौन से हैं? CH से जब च बनता है, देखिए हम बोलते हैं ना च, तो यहाँ से निकल रहा है साउंड, जैसे चांस या रिच, तो यहाँ साउंड, यहाँ की कोई जरूरत, वोकल कॉर्ड का कोई मतलब कोई रोल ही नहीं है। देखिए जैसे F है, F तो पूरा हवा से बनता है साउंड, जैसे स्निफ, फैन, नहीं तो ख यहाँ से निकल रहा है साउंड, जैसे लुक या कैट। उसके बाद है फी, जैसे फैन या स्किप, तो ये साउंड पूरा यहाँ से निकल रहा है, वोकल कॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं वोकल कॉर्ड की। उसके बाद दोस्तों एस, जो मैंने पहले ही बोला था अभी, जैसे सी या सिटी, तो ये साउंड एयर से बन रहा है, साउंड हवा से। उसके बाद है श, वही श जो शंकर में श यूज़ होता है, श, तो पूरा यहाँ से एयर से बन रहा है साउंड, जैसे शी या फिश। फिर है टी, टेक या वाइट, तो पूरा साउंड यहाँ से निकल रहा है, एयर से, हवा से बन रहा है। और लास्ट में TH से जब थ बनता है, TH से जब द बनता है, अभी हमने ऊपर देखा तो वो वॉइस्ड साउंड था, लेकिन TH से जब थ बनता है, जो थीटा का साउंड है, तो वो फिर अनवॉइस्ड साउंड होता है, जैसे थिंक या ब्रेथ। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे अनवॉइस्ड साउंड्स, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। अब आप अच्छे से समझ गए कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं। अनवॉइस्ड साउंड जो है कॉन्सोनेंट्स है, वो हवा से बनते हैं। अब ये हमने सीख लिया। अब इसके ऊपर जो आधारित दूसरे रूल्स हैं वो भी हम सीखेंगे। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया है, उसका नाम था एस्पिरेशन ऑफ अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स। तो टॉपिक तब समझ में आएगा ना जब हमको ये पता हो कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स क्या होता है।
अगर आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और भी सीखने हो तो जो मेरी प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको बताया प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उसमें जाके वीडियो देखिए। नहीं आप चाहते कि मैं कोई वीडियो बना दूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।